आज की जो हमारी सच्ची घटना है, कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति को सिर्फ और सिर्फ हवस के चक्कर में मार डाला। परिवार में अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन तभी अचानक तीसरे आदमी की इनके बीच में एंट्री हो जाती है और एंट्री होने के बाद कैसे ये अपने पति की जान ले लेती है। तो वाकई आज की जो कहानी है वो आपको हिला कर रख देगी। तो नमस्कार, मैं राजेश कंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है यह है राजस्थान के भरतपुर ज़िले की। भरतपुर ज़िले का एक थाना लगता है निकसाना, और निकसाना का रहने वाला पवन शर्मा, जिसकी उम्र होती है 37 वर्ष, और उसकी शादी कानपुर की रहने वाली रीमा, जिसकी उस समय उम्र थी मात्र 22 वर्ष, उसके साथ शादी होती है। शादी इनकी 2015 में होती है। दौरान इनके 2 बच्चे होते हैं। परिवार में इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन अगर आप अपनी उम्र से बड़ी पत्नी के साथ शादी करते हैं तो आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, और जो आपकी पत्नी है वो जवान रह गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हो सकता है। तो वाकई आज की जो कहानी है इसमें ऐसा ही होता है। कैसे जो पति था उसकी उम्र करीब 45-50 के करीब हो जाती है, उसकी जो पत्नी थी वो मात्र 30 वर्ष की ही रह जाती है। और जब 30 वर्ष की रह जाती है तो वो अपने ही पड़ोसी के साथ, जिसकी उम्र मात्र करीब 27 वर्ष होती है, उसका नाम भागेंद्र था, उसके साथ उसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके पहले प्रेम संबंध शुरू होते हैं। प्रेम संबंध बदलने के बाद वो सीधे संबंध में आ जाते हैं। धीरे धीरे उसे रात में बुलाती थी और उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी। 29 मई इसी साल 2022 को रात के करीब 10-11 बजे का वक्त रहा होगा। ये जो पत्नी थी वो अपने ही पड़ोसी भागेंद्र को बुलाती है, और भागेंद्र को बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बना रही होती है। जब उसके साथ वो संबंध बना रही होती है, उसी दौरान जब इसकी भनक उसके पति पवन को पता चलता है कि ये जो मेरी पत्नी है ये बिस्तर पर नहीं है, ये बाहर कहाँ चली गई। जब उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आनी शुरू होती हैं तो वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी और उसका ही पड़ोसी भागेंद्र उसके साथ वो संबंध बना रही होती है। जब वो जैसे उन दोनों को देखता है वो दोनों उसे देख लेते हैं। अब जो रीमा थी उसे ऐसा लगने लगता है कि ये शायद किसी से कुछ कह ना दे, और बदनामी के डर से तुरंत दोनों उसका गला दबाते हैं, और गला दबाने के बाद वहीं पवन शर्मा की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब ये दोनों सोचते हैं इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। तब पास में थोड़ी ही दूरी पर गांव में नहर थी, उसी में उस लाश को ये फेंकाते हैं। फेंकने के बाद अब ये जो पत्नी थी वो ऐसे मायूस होकर बैठ जाती है कि शायद इसने कुछ किया ही ना हो। अब जो माता पिता थे वो बेचारे बुज़ुर्ग थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे अपने बेटे को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते 3-4 दिनों के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, और पुलिस से कहते हैं कि हमारा बेटा लापता हो गया है। पुलिस भी उधर छानबीन कर रही थी, इधर जो घर वाले थे वो भी अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, लेकिन बेटे का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उन्हें पत्नी पर भी शक नहीं था, क्योंकि पत्नी की शादी करीब 2015 में हुई थी और ज़िंदगी उनकी अच्छी खासी चल रही थी। तो उन्हें पत्नी पर भी शक नहीं था कि हमारी जो पत्नी है वो लड़ाकू है या उस टाइप की है कि हमारे बेटे का इसने कत्ल कर दिया हो, या हमारा बेटा है जो इससे झगड़ के कहीं चला गया हो। उन्हें उस पत्नी पर भी शक नहीं था। तो उसी दौरान करीब 4-5 महीने का वक्त बीत जाता है, और 6 अक्टूबर 2022 का जब दिन आता है, उसी रात करीब 10-11 बज रहे होंगे, वो पड़ोसी भागेंद्र को दोबारा बुलाती है, और दोबारा बुलाने के बाद उससे दोबारा वो संबंध बना रही होती है। अब जो उसके पिता थे वो रात में उठते हैं तो देखते हैं उन्हें कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब वो बाहर से जाकर अपनी बहू के कमरे को देखते हैं तो अपने ही पड़ोसी भागेंद्र के साथ संबंध बना रही होती है। वो जैसे ही उसे देखते हैं उसके बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, और पुलिस को फ़ोन लगाने के बाद पुलिस से कहते हैं कि हमारा जो कातिल है हमारे बेटे का वो मिल चुका है। पुलिस तुरंत उसी वक्त वहाँ पर पहुँचती है और उस दरवाज़े को खुलवाती है, और दरवाज़े को खुलवाने के बाद उस रीमा से और उसके पड़ोसी भागेंद्र से जब पूछताछ की जाती है तो वो दोनों सब कबूल जाते हैं और उसके बाद अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। पुलिस तुरंत उनसे पूछती है वो लाश कहाँ है। अब दोनों उसे नहर पर ले जाते हैं। 4-5 महीने बाद वो लाश तो बिल्कुल सड़ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी हड्डियां मिलती हैं, और उसकी जेब में आधार कार्ड था वो मिलता है। अब उसके बाद पुलिस उन्हें अपनी फॉरेंसिक जांच में भेजती है। उसके बाद वाकई वो जो हड्डियां थी वो पवन की थी। उसके बाद पुलिस उन दोनों को दोषी ठहराती है, और उन दोनों के खिलाफ़ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो आप इस सच्ची घटना के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।